जो लोग कमजोर ज़हन रखते हैं सारी जिंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं। अपने आप को ये जो ईमान होता है ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो कि रोजी देने वाला अल्लाह है, तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, फिर वो सियासतें साजिशें ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ईमान दरकार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती ईमान, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक दफा बड़े अलील हो गए, कमजोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ौक़ात ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। आप परेशान जरूर हैं, तकलीफ में जरूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाजत देती है। हजरत अली शेर खुदा शदीद अलील थे। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हजरत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हजरत अली कहने लगे तू फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा क्यों? फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली उस वक्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया कि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ कर चक्की पीस रही थी। यहाँ बीबियां बड़ा रोती है, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है? अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आए। दूसरा फरमाया वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह रहे थे हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना, सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखना अपना मियाद हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में हूँ। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमें आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। अपने तय कोई दावा कर लेता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं,
ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان, اس کا خسارہ, اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے روز نقصان میں. کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات, لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات, بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا, خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا, برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا, پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا, میں نے آگے, حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. اپنے اپنے تئی لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا. سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس, مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات, اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا, حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی, کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی. تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے. 4 چیزیں پائی جائیں, ایمان, اعمال صالحہ, حق کی نصیحت, اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر. اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے, جتنا مرضی شور کرے, جتنا مرضی اعلان کرے, وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ, مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا, وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے. اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا. تو اللہ کی حکمت ہوگی, حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے, ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان, توکل, اللہ پہ بھروسہ, مضبوطی افکار کی, کچی باتیں نہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی اس پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدو بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا, تو آپ دھاوڑا لیں نا, کئی پکڑے نا, یہ تو 5 منٹ کا کام ہے.
यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया, रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया, तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखे ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे यहाँ लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर अस्त, अज हजारा का बयक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, से वाबस्ता लोग मेरे बाप में से है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दुआई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तवीज लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज है। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रुसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है, उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है, इल्म में शौरी आलिम में, आप सारा दिन तवीज। फरमाने लगे, यार मैं तवीज नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तवीज लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तवीज नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने। हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफजे कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रास्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे, कहते हमारी उन पर नजर पड़ी, तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखने चाहिए। कुर्बान जाए, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही ना कर। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब को खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली हंडी है वो तू पका, ना तू खड़ा हो। ये पता चले ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लिए सोचे, किसी और का सोचे ही ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर राच बस गई।
मिजाज बन गया। वो गुरबा बैठे थे दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी। इमाम साहब रोक गए, कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ। तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना, चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब हूँ किबला हूँ तो मैं ही चलो लंगर खा लो मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं और साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नोनी सी लंगदा अड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरना तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना, तो जेड़ी ज्यादा तबर्रक वाली शय है वो पीरा भी तो खानी चाहिए ना, नात खां को उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद पे अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारियां बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे, उन्होंने कहा खाइए। तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बिना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें। कोई तो काम जिंदगी में कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाजत ली, फरमाया जाऊं? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन की व आमिलुस सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाकर। मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें। चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम तो नहीं। अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वातवासो बिल हक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत। हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहरा करें, जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना। क्यों जी? बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है, को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी? किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे।
क्यों ना बात करें, ये जिन कुर्सियों पे आज तुमने जालिमों जाबिरों को बिठाया, ये कुर्सी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की है, ये तो हजरत उमर जैसे लोगों की सीट है, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम है, मौला अली जैसे लोगों का काम है। गलत जगहों पे गलत लोग बिठा दिए और फिर झूठे को झूठा भी ना कहे, जालिम को जालिम भी ना कहे। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये क्या बात हुई, आप सच्ची बात ही ना करें, कलीमा हक कहें, हमेशा खरी बात कहें, सच्ची, गरचे अपना नुकसान हो, हक के साथ खड़े होना सीखें। वतवासो बिल हक, सारी आसानी थी, इमाम हुसैन को कोई मसला नहीं था, आराम से बैठे थे। आज कितने मौजों में बैठे हैं, पीर साहिबान, मौलवी साहिबान, खतीब साहिबान, सियासतदान, वडेरे, मौज लगी हुई है, किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ कहेंगे तो फिर बंदे मुखालफत करेंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में जुम्मा पढ़ाते थे, चुप करके बैठे रहते। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मज़ार अनवर के पास बैठे थे, बैठे रहते। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, जालिम हुक्मरान बने तो वो कौमों को तकलीफ देते हैं, वो मिली नुकसान करते हैं, वो उम्मत का चेहरा मोहरा बिगाड़ के रख देते हैं, लिहाजा खड़े होना पड़ता है, कलिमा हक कहना पड़ता है, इलाए कलिमतुल हक के लिए निकलना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर सच्ची बात करना सीखें। इलेक्शन के दिन आ गए, मेरे एक बड़े मोहब्बत वाले साथी थे, वो आ गए वोट के लिए। वैसे भी ये जो बीमारी हमारे मुल्क में है ना जी, हमारे यहाँ हुक्मरान बाजों का कहते हैं, ओए हो जी जमहूरियत बड़ी जरूरी है। वो भाई किस मुसीबत का नाम है जमहूरियत? इकबाल तो कहते हैं कि ये वो चीज है कि जो जिसमें पता ही कोई नहीं होता, पढ़े लिखे अनपढ़ का, छोटे और बड़े का, सियाने और बेवकूफ का। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते रहते हो हर वक्त। कौम को उसका हक मिलना चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी ये तुम्हारी कहानियां हैं डिक्टेटरशिप और जमहूरियत, और हमें तुम्हारी समझ भी नहीं आती। हर डिक्टेटर के साथ होते हो, बातें जमहूरियत की करते हो, जहां तुम्हारा दिल करता खड़े रहते हो। हमें तो कोई इससे गरज नहीं, काम होना चाहिए। बल्कि जो लोग कुव्वत नाफजा रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुल्क की भाग दौड़ हमेशा मजबूत हाथों में रहे, और वो इस तरह का निजाम वज़ा करें, मिल बैठे सारे इदारे कि गरीब की सुनी जाए। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब वो एक हुकूमत ख़त्म हुई और जो एक फौजी रह के गए थे 11 साल, उनकी हुकूमत आई तो मैं बाहर निकला तो एक बुजुर्ग थे, वो सुबह सुबह नाश्ता बेचा करते थे हमारे इलाके में, चावल और चने बने। तो मैंने उनसे कहा, बुजुर्गो पता लगा जी रात की हुकूमत बदल गई है। तो फरमान लगे, पुत्र जेड़ा मर्दी भी आ जाए, मैं तो यार चौल बेच के रोटी खानी, हमें तो इनसे गरज ही नहीं। अल्लाह जाने कौन आया कौन गया, तो खेल तमाशा बनाया हुआ है। तो झूठे को झूठा कहे। मेरे एक दोस्त हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे एक दफा आके कहने लगे, आपने कभी वोट नहीं डाला, इस दफा जरूर डाले। मैंने कहा नहीं डालता मैं। कहने लगे, वोट कौम की अमानत है। तो मैंने कहा, अमानत किसी बेईमान को दे दूं? अमानत तो अमानतदार को दी जाती। नहीं समझे आप बात? ये सारे कहते हैं ना वोट कौम की, तो अमानत किसको देनी चाहिए? सही बताओ। चलो हुण तुसी बोलना नहीं, बस दिल च गल रखनी, दिल च। देंदे वैसे अमानतदारा नहीं हो ना? नहीं, मैंने कहा बोलना नहीं, एवं किसी को पता ना लग जाए। देते वैसे अमानतदारों को ही हो ना? ये अपने दिल से पूछो, फैसला लो, अल्लाह से डरो। जालिम का मददगार जालिम होता है, जालिमों का मददगार जालिम होता है। वो तेरे मेरे वोट पर जीत कर जब जुल्म करेगा तो फिर कौन है जो ये दावा करेगा कि जनाब मैं जालिम का मददगार नहीं? सोचो समझो, गौर करो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब जुल्म होता रहे और चुप रहे। और ये सबक कहाँ से पढ़ा उन्होंने? मौला अली शेर खुदा से। जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बलवानियों ने हमला किया ना, तो चूंकि हजरत उस्मान गनी खालू थे इमाम हसन और हुसैन के, हजरत उस्मान खालू हैं, सगे खालू हैं, तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने ये नहीं कहा कि पुत्र इतने बंदे आ गए हैं, तलवारें हैं, मुआसरा है, बाहर ना निकलना। बल्कि हजरत मौला अली ने खुद अपने दोनों बेटों को तलवारें पकड़ाई और हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा करके कहा, पुत्र ख्याल रखना, तुम्हारे होते हुए कोई भी शख्स हजरत उस्मान गनी का दरवाजा ना क्रॉस कर पाए। खुद अपने बच्चों, हर जंग में हजरत अली साथ लेके जाते थे। हम तो बच्चों को दिलेरी सिखाते ही नहीं, बुज़दिल। और कुछ हमें बाबे मिल गए, वो कहते हैं मुंडे नू साया है। मैं क्या बाबे नू आप साया है, इनू भी करो दम कराओ, इसको नजरी साया तक कैसे नादानों से पाला पड़ गया। क्या होता है वो साया? अच्छे भले सियाने नौजवान बत्ती बंद करके अंदर लेटा हुआ है बच्चा है, बाबे नू बाबा कह गया इनू साया है। बाबा कड़ा कह गया जेड़ा बाहर रोटी लैन आया सी, भी एडी पहुंची सरकार होंदी ते टुकर ही घर खा लेंदी। लोगों के किस्मत का हाल बताता है, अपनी इतनी खराब है कि मांगता फिरता है। क्या मजाक बनाया हमने अपने साथ। थोड़े समझदार हो जाए, हर बंदे की बात का असर कबूल ना किया करें। मोमिन के पास ताकतें होती हैं,
जो जिधर लगाता है चुप करके लग जाते हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह कहता है तू डटना सीख, रब का नाम लेके डट जा, रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाज़िल कर देगा। फरमाया ये नबी मोमिनों के जानों से भी ज्यादा करीब है। हम बड़ा आम लफ्ज बोलते हैं कि फलां चीज मेरे दिल के बड़ी करीब है, मेरी सोच के बड़ी। जो लोग दिल के करीब होते हैं उनके पास उठने बैठने को दिल करता है। तो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे करीब है। और हुजूर ने वजाहत कर दी, नबी पाक ने वजाहत कर दी। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम में से कोई उतनी देर तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। एक मिसाल दे लूं, बात आसान हो जाएगी। जिस घर के अंदर पैसा बेशुमार हो, दौलत बेशुमार हो, मकान एक नहीं चार हो, और दुनिया की सारी आसानियां घर में मौजूद हो, सारे दोस्त मेरी बात पे तवज्जो करना, हर शय हो, बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक हो, बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, लेकिन घर के अंदर मियां बीवी की सुलह ना हो। बच्चे कहते हैं घर में हर चीज है पर अम्मी और अब्बा का झगड़ा हर वक्त जारी रहता है, वो घर सही चलता है? हमने बोलना इसलिए नहीं कि ये बातें लोग, ये घर के अंदर की बातें हैं ना। हालांकि पाकिस्तान का तज्जिया यह है कि 95% मियाँ बीवी के हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान ये सरकारी आदादोशुमार है, 95% घरों में इख्तलाफे राय। ये बात जहन में बिठा लें कि मियाँ बीवी का अगर इत्तेफाक नहीं ना होता तो वो कहें कि घर में कोई भी खुशी रहेगी तो ये मुमकिन ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा हो। 6 बच्चे होते हैं और शादी को 24 साल गुजर जाते हैं, फिर भी तलाक हो जाती है। इसलिए कि मियाँ बीवी के लिए सबसे जरूरी चीज आपस की मोहब्बत है। और यार क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। जितनी शानदार तबीयत हुजूर ने मौला अली शेर खुदा की थी, इतनी कोई कर सकता है? और जितनी आला तरीन तरबियत और हुस्न सैयदा फातिमा को अल्लाह ने दिया, किसी और को मिल सकता है? लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी के बाद उनको इकट्ठे बिठा के, उनके सर आपस में जोड़ के, हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो मोहब्बत है। बच्चे कहते हैं हम किधर जाएं, अब्बा की सुने कि अम्मा की सुने? और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है इसलिए कि मियाँ बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा।